जब तक हम प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक we can't give our 100% in our class. And last one is change in education policy. As all of you know, NEP 2020, everything was going well, and this is also necessary for change in our national education policy. तो जैसे ही आपको पता चलता है कि अब ये एजुकेशन चल रहा था, this was the pattern, and now it will be going to be this type. You come in stress, आप तनाव में आ जाते हैं। अब ऐसा करना पड़ेगा, ये चेंजेस लाने पड़ेंगे, अब ये बदलाव होगा। So these are the causes of stresses for a teacher. Now moving to the next slide. How to recognize academic stress? How can we recognize? किस प्रकार से हम recognize कर सकते हैं कि हम स्ट्रेस में हैं? आपको पता भी नहीं चलता है, and you become very aware that stress gives birth to diseases. If you are in stress, अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, अगर आप तनाव में रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है और आप बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। Let us look, find the source of the stress. सबसे पहले हमको ये देखना है कि what are the sources, वो कौन से sources हैं जो कि हमको स्ट्रेस दे रहे हैं। Is it a particular class or type of work? Whatever I am doing, मैं जो कर रहा हूँ, क्या वो सब कुछ सही है? Whatever work I am doing, जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ, whatever work has been provided to me, is it complete? क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ? Have I done proper planning? Have I done proper management? So this is the cause of stress. Is it an issue of time management and prioritization? Everything, जो भी काम है आपको 24 hours में ही complete करना है, और उन 24 hours को you will have to divide. आप घर के लिए भी टाइम को डिवाइड करते हैं, अपने बच्चों के साथ समय देने के लिए आप टाइम को डिवाइड करते हैं। You also divide it for office timings, your work hours. But if you don't divide your timings, अगर आप अपने टाइमिंग को डिवाइड नहीं करते हैं, तो that is the main cause of the stress. सबसे बड़ा स्ट्रेस का, तनाव का कारण हमारा टाइम मैनेजमेंट है। Do you have too much on your plate? Most important factor of causing the stress. अब इसका मतलब क्या है? लोग सोच रहे होंगे कि प्लेट कहाँ से आ गया। इसका मतलब है कि आपके प्लेट में क्या जरूरत से ज्यादा आ रहा है? किसी ने बोला एक रोटी मेरे तरफ से, ये पराठा मेरे तरफ से, ये रसगुल्ला मेरे तरफ से। क्या आप क्षमता से ज्यादा काम ले रहे हैं? आपको मिलते जा रहा है, चलिए हम कर लेंगे, इधर से भी मिला, चलिए हम कर लेंगे। ओवरलोड, इसको बोलते हैं वर्क ओवरलोड। अगर आपकी क्षमता वो नहीं है और उससे ज्यादा अगर आप वर्क लेते जा रहे हैं, व्हाट इट कैन बी, यू विल बी इन स्ट्रेस। आप तनाव में हो जाएंगे कि मैंने ले तो लिया बट यू कांट डू इट, और उसके कारण आप हमेशा तनाव में रहेंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू, जितना आप काम कर सकते हैं उतना ही आप, व्हाटएवर, अगर खाने की हम बात करें तो आप अपने प्लेट में उतना ही लें जितना कि आप खा सकते हैं। एज जस्ट लाइक दैट, आप वर्क उतना ही अपने ऊपर लें जितना कि आप कर सकते हैं। अदरवाइज यू विल बी इन टेंशन, यू विल बी इन स्ट्रेस। आपको तनाव हो जाएगा कि मैंने इतना सारा काम लिया हुआ है लेकिन मैं उस काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहा। Is it due to family expectations or financial obligations? अब परिवार को आपसे कुछ और चाहते हैं, आपके फैमिली के एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं, आपके वर्क प्लेस के एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं, आपके चिल्ड्रन के आपसे एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं। सभी लोगों ने आपसे आशाएं लगाकर बैठी हैं। उन अगर आशाओं पर आप नहीं खरा उतर पाते हैं, if you are unable to fulfill those expectations, how do you feel? आपने प्रॉमिस किया था बच्चों को, मैं लेकर के जाऊंगा मेला घुमाने के लिए, बट यू फेल्ड। आपने प्रॉमिस किया था अपने मैनेजमेंट को, यस आई विल कंप्लीट दिस वर्क इन प्रॉपर टाइमिंग, बट यू आर नॉट एबल टू डू दैट। हाउ यू फील? स्ट्रेस्ड। You have promised your mother and father that yes, tomorrow I will take you to the doctor for your treatment, but you can't give your time to them. How do you feel? Stressed. वहाँ पर आपको तनाव महसूस होता है। So here it is pinpoint how it is affecting you, how stress is affecting us. Is the stress preventing you from sleeping? Just find out that yourself. क्या इस स्ट्रेस के चलते आप नींद पूरा ले पा रहे हैं? क्या वो आपको सोने नहीं दे रहा है? अगर आप सो नहीं पा रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, इसका मतलब यू आर इन स्ट्रेस, आप तनाव में हैं। और इन चीजों से हम सभी गुजरते हैं।
कहता कोई नहीं है, ना आपको पता चलता है, यहाँ तक कि हमें मालूम भी नहीं चलता है कि वी आर अंडर स्ट्रेस, हम फील भी नहीं कर सकते हैं। बट ऑन थ्रू दिस पॉइंट्स वी कैन नो, आप अपने आप को पहचान सकते हैं कि आप स्ट्रेस में हैं या नहीं हैं। Is it making you to take longer to do the work or paralyzing you from even starting? किसी काम को करने में पहले बहुत जल्दी से हो जाता था, तुरंत हो जाता था, अब बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। क्यों ज़्यादा समय लग रहा है? या काम स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। पहले काम स्टार्ट कर लेते थे आसानी से, अब काम स्टार्ट भी नहीं हो पा रहा है। पहले उसी काम को बहुत जल्दी कर लेते थे, अब वो काम खत्म ही नहीं हो रहा है, कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। What does it mean? It means that you are in stress. आप तनाव में हैं, कहीं ना कहीं आप तनाव में। Is it causing you to feel anxious, unwell or depressed? Anxiousness, बहुत ज्यादा चिंतित हो जा रहे हैं आप, सांसें फूलने लग रही हैं, किसी जगह पर हो करके भी उस जगह पर कंसंट्रेशन नहीं है आपका। What does it mean? नींद नहीं आ रहा है। So these are the symptoms, these are the causes of the stress. Let us look at the next slide. Now, what are the sources of stress? What are the sources? From where do we get stress? अगर कोई आपको कुछ बोल देता है, from tomorrow I want this work completed. If you get this notice, just tomorrow I want this work complete. मुझे ये काम complete चाहिए. You get the order, आपको order मिला. How do you feel? Very anxiety, very stressed. कैसे होगा? अभी तुरंत आपको खबर मिल रहा है कि इस काम को complete करना है. How can I complete it? In that situation, how do you feel? Very stressed, very anxious. Frustration. It also brings stress. If you are frustrated, किसी काम को करने में मन नहीं लग रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है, न किसी से बोलने का मन करता है, न किसी से कोई चीज खाने का मन कर रहा है, टीवी खोल करके बैठे हुए हैं लेकिन ध्यान कहीं और है। What does it mean? You are frustrated. आप तनाव से ग्रसित हैं। So these are the sources. Next is pressure. Pressure can be in any form. It can be in any form. If you are told that tomorrow I want the result completed, कल हमको result complete चाहिए, how do you feel? Very pressure. Oh, what we will do? How we will complete that work? Everything could be managed in proper time management. If you are managing the time, if you are managing your routine, everything will be managed properly. Next one is conflict. Workplace पे, in our workplace, among your peers, अपने साथियों के साथ अगर हल्का नोक-झोंक हो गया, आप यहाँ से घर जाते हैं, लेकिन तनाव बना रहता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, किसी से कुछ हॉट टॉक हो गया, कुछ बोल दिए, घर आप जाते हैं, जिनको आप बोले हैं वो भी तनाव में, आपने बोला है आप भी तनाव में। These are the sources of stress. हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, फिर घर में भी मन नहीं लगता है, फैमिली मेंबर्स से भी बातें नहीं कर पाते हैं अच्छे तरीके से, खाना भी नहीं खा पाते हैं, और रात भर सोचते रहते हैं इसके बारे में, नींद भी नहीं आती है अच्छे से। So these are the common causes of sources of stress. Next slide. हम लोग देखते हैं what are the frustration and threats. What are the threats? There are some factors which lead us to threats, and these threats lead us to stress. Losing a job. आपका जॉब छूट गया, क्या फील होगा आपको? You will be in stress. कैसे करें? अब तक तो सब ठीक ठाक चलता आ रहा था, everything was on platform, everything was managed. पर जैसे ही आपका जॉब लूज हो गया, या आपने सुना कि जॉब लूज होने वाला है, you feel anxious, you feel stressed, आप तनाव में आ जाते हैं, and everything becomes unarranged. जितनी भी आपकी चीजें थी, वो सब डिसऑर्डर में हो जाता है। No growth. You are working. आप काम कर रहे हैं, लगातार आप काम कर रहे हैं, but there is no growth. कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। There is no promotion. How will you feel? क्या I am working in this institution? आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं, मैं इतने वर्षों से काम करता रहा हूँ, but there is no growth. कोई ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, कोई प्रमोशन ही नहीं हो रहा है, इसके कारण भी आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। These are the causes of stress. Making loss in the business. अब प्रॉफिट से किसी को कोई नुकसान नहीं, but when you will get lost in the business, how do you feel? Very stressed,
You will feel very stressed that how will I make this amended? कैसे इसको हम कंप्लीट कर पाएंगे? अब तक तो बैलेंस इतना था, अब इतना कम लॉस में चले गए हैं, इसी कारण आप तनाव में आ जाते हैं। Losing temper and getting into fights, अक्सर हमेशा ये चीज होता है हमारे लाइफ में। हम अपने अगले व्यक्ति को कभी सुनना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं बस हमारी सुन जाए, मैं बोलूं, I am able to speak. Listen everyone, we always feel that I will speak. केवल मैं बोलूं, मेरी बात सुनी जाए, अगला को हम सुनना ही नहीं चाहते हैं, but this is wrong. आप अगले को भी सुनिए। If you will be a good listener, you will be a good speaker. अगर आप एक अच्छे श्रोता हैं, तो एक अच्छे वक्ता भी आप हो सकते हैं। But in this situation, what happens? We always lose our temper. बोलते क्या होता है, कुछ लोग हाइपर हो जाते हैं, है ना? नेचर कैसा है, तुरंत बोलते कुछ बोल देंगे आपको, और बोल करके फिर गिल्टी फील करेंगे, अरे नहीं बोलना चाहिए, इट वाज अ मिस्टेक। तो व्हाट डज इट शो? आप अगर बात करते तुरंत हाइपर हो जा रहे हैं, तुरंत गुस्से में आ जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जा रहे हैं, इट मींस यू आर इन स्ट्रेस, आप तनाव में हैं, आपको अपने शब्दों पे कंट्रोल नहीं है। कहीं ना कहीं आप फील करके देखिए, आप तनाव में हैं, इस कारण से आप स्ट्रेस में आ जा रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेशन में आ जा रहे हैं। Moving to the next slide. Frustration. How does it come? Frustration कैसे आता है? How can we know that we are frustrated? Things we don't like. अच्छा, हम चाहते हैं कि हमारे अगल बगल में सभी चीजें सही हो, but it doesn't happen. चीजें हमारे अनुसार, आपके अनुसार कभी नहीं हो सकती। जो हमारे साथ चीजें हैं, हमें उनके साथ समायोजन करना है। We have to cope to the environment. Failures, whenever any work is assigned to you and you are not able to complete it, you get fails, you become frustrated. आपको कोई काम दिया गया, ठीक है, ये काम को कंप्लीट कर लेना है, you have to do this work in 2 days, 5 days, but you are not able to complete it. आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं उस काम को, you get fails. क्या होता है? You feels very depressed, you feels very anxious. नेगेटिविटी अराउंड, इससे हमें सीखने की जरूरत है। हमारे अगल बगल में ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें हमेशा बोलते हैं कि नहीं, कोई साइकिल चलाना शुरू कर रहा है, उसको बोलते हैं मत चलाओ, गिर जाओगे। यू आर गोइंग टू स्टार्ट एनी वर्क, नहीं आपसे नहीं होगा, छोड़ दीजिए, यू कांट डू इट। ऐसे लोगों से बचना है हमें। When anyone tells you that you are not able to do this work, how do you feel? Stressed. जब आप उस काम को कर लेते हैं, how you feel? Very successed, very proud, और आपका जो स्ट्रेस है वो खत्म हो जाता है। So always avoid negativity. आपको नेगेटिविटी से, नेगेटिव पीपल से हमेशा बच करके रहना है। Discouraging people, you can be frustrated if everyone is discouraging you. आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट को आपने लिया है, और लोग आपको बोलते हैं अभी तक यही कर रहे हैं, अब तो आपका एज ये करने का नहीं है। How will you feel? Frustrated. You are working on any project, किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, किसी प्लानिंग पे आप काम कर रहे हैं, 2-4 लोगों ने बोल दिया क्या कर रहे हैं आप, दिस इज नॉट गुड, ये सही नहीं है। How will you feel? Frustrated. So these are some reasons through which we can know that what are the means of frustrations. Moving to the next slide, we will see pressure. Pressure can also lead us to stress. हमारे जीवन में अगर ज्यादा अत्यधिक प्रेशर पड़ता है और वो प्रेशर आपको पता भी नहीं चलता, then what will happen? We will get stressed. Maintaining relations in every workplace. Give regards, take regards. Give regards, take regards. But what happens? कभी-कभी ऐसा होता है कि हम ये भूल जाते हैं। We argue sometimes, argument हो जाता है, and what it gives? It gives us work pressures, making profits. हमेशा हम सोचते हैं कि प्रॉफिट ही हो, कभी आपने झेला ही नहीं है, कभी आपने सीखा ही नहीं है कि लॉस भी हो। You must face loss. अगर आपको लॉस भी होता है तो आपको उसको फील करने आना चाहिए। अगर हमेशा आप फील कीजिएगा कि नहीं हर चीज में ही हमको प्रॉफिट हो, every time I will get the success, and if a time you will get loss, what will happen? It will give you
स्ट्रेस, आपको आदत है हमेशा प्रॉफिट लेने का, हमेशा प्रॉफिट में रहे हैं, लेकिन अचानक से आपको कहीं लॉस हो जाता है तो क्या होता है? यू विल बिकम स्ट्रेस्ड। सो नेवर बिल्ड दिस एबिलिटी, इस तरह का एबिलिटी, इस तरह की आदतें आप कभी ना करें। इट हैपेंस, फेल्यूर्स से भी आपको सीखने की जरूरत है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस। इट इज वेरी क्लियर एवरीवेयर हाउ यू आर परफॉर्मिंग, व्हाट इज योर परफॉर्मेंस। पूरे साल में आकलन देखा जाता है किसी संस्था में, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन टू द एंड ऑफ द सेशन, व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ दिस पर्सन। इस व्यक्ति का परफॉर्मेंस क्या था, एक सत्र गुजरने को जा रहा है, इस पूरे सत्र में इस व्यक्ति ने क्या किया किसी संस्थान में। जब आपको पता चलता है कि आपका परफॉर्मेंस को रीड किया जा रहा है, हाउ डू यू फील? स्ट्रेस्ड। क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कैसा आकलन हो रहा होगा, क्या लोग मेरे बारे में स्ट्रेटजी बना रहे होंगे। सो दीज आर द सम रीजंस। सर्वाइवल, आज के इस एनवायरनमेंट में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सर्वाइवल। सो हाउ कैन वी सर्वाइव and which can lead to pressure? We can survive by maintaining good relations among our peers in your workplace. अगर हम सभी की बातों को सुनते हैं, सभी के साथ डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स को, we will not feel pressure. How we can relieve from it? We will look in our next slide. Next slide, please. So these are the conflicts, जो तनाव के कारण हैं. Here are some factors. We think differently. अब सभी का सोच एक जैसा नहीं मिलता है, हमारा सोच कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है, किसी का कुछ और हो सकता है, और इसके कारण क्या होता है, एक मंच नहीं मिल पा रहा है। जो बातें आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम है, अगर उसका समाधान आ रहा है तो उसको एक प्लेस मिलना चाहिए, सभी की बातों को सुना जाना चाहिए। अगर सभी की बातों को सुनते हैं तो कोई ना कोई उससे सॉल्यूशन है, हल है, वो जरूर निकल जाएगा। तो दिस इज द मेन कॉज, वी थिंक डिफरेंटली। हमारा सोच अलग अलग है, हम चाहते हैं मेरी बात सुनी जाए, अगला व्यक्ति चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, और इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू हाइपरटेंशन, दिस कॉन्फ्लिक्ट कैन लीड टू स्ट्रेस, डिफरेंट बिहेवियर्स। नाउ इन एनी इंस्टीट्यूशन और इन आवर सोसाइटी एवरी पर्सन हैज डिफरेंट बिहेवियर्स, सबके बिहेवियर्स अलग अलग हैं। वी हैव टू मेंटेन आवर बिहेवियर्स, वी आल्सो हैव टू गिव टाइम टू आवर अदर स्पीकर्स सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन हियर देम, after that we will reply anything to them. Difference of opinion, opinion can be also different regarding any matter. मेरा opinion कुछ और हो सकता है किसी विषय वस्तु पर, मेरा सोचने का नजरिया कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है, किसी और का कुछ और हो सकता है। So due to the difference of these opinions there can be conflicts, वहाँ conflict हो सकते हैं, and this conflict can lead to hypertension, stress, different reactions. Some people gives different reactions. Reactions भी बहुत मायने रखता है, and it leads to conflicts. कुछ लोग किसी भी बात को, कुछ अगर कठिन बात भी कहना है, कड़ा बात भी बोलना है, तो वो अच्छे से बोल जाते हैं, साइलेंटली बोल जाते हैं, और कुछ लोग उसी बात को बहुत कड़े आवाज में बोल जाते हैं। What it can give? It can give conflicts. आपकी बातों से, आपकी रिएक्शन से conflicts भी हो सकते हैं, and these conflicts give rise to stress, और इससे हमको तनाव हो सकता है। मीटिंग चल रहा था, 4-5 लोग बैठे हुए हैं, सभी लोगों के जो रिएक्शन से अलग अलग हो सकते हैं उस बिंदु पर, कोई कुछ बोल सकते हैं, कोई कुछ बोल सकते हैं, लेकिन उन सभी बातों को हमको सुनना है। Then we must come to the result. Moving to the next slide. Common effects of a stress. Here 3 columns are given. On your body, what does it gives effect? आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है स्ट्रेस का? On your mood, आपके मूड पर क्या असर पड़ता है? On your behavior, आपके बिहेवियर पर क्या असर पड़ता है स्ट्रेस का? Headache. If you are in stress, आपको सर दर्द होगा. You will feel headache. Muscles tension. You will feel tension in muscles. Chest pain, fatigue, चक्कर आएंगे. Stomach upset, sleep problems. आपको नींद नहीं आएगा. You will feel sleeping problems. So these are the effects of stress on your body. Related to on your mood, how you will feel? Anxiety. You will feel anxious. किसी काम को आपको बोला जाएगा, ये काम आपको करना है, अब आपकी सांसें फूलने लगेंगी. कैसे होगा? How will you do the work? This is called anxiety. Restlessness, lack of motivation, feeling overwhelmed, irritability, sadness and depression. So these will be on your mood. आपका जो मन है वो शांत होगा ही नहीं. आप हमेशा डिप्रेस्ड फील कीजिएगा, फ्रेश आपको फील होगा ही नहीं.
एंड ऑन योर बिहेवियर, अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर आप तनाव में हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि आप तनाव में हैं, यू विल नॉट फील दैट यू आर इन स्ट्रेस, बट जो अगला व्यक्ति है, जो आपके सामने वाला है, वो जान जाएगा कि आप स्ट्रेस में हैं, यू आर इन स्ट्रेस। हाउ? ओवर ईटिंग और अंडर ईटिंग, या तो ज्यादा खाने लगेंगे, खाना था 2 रोटी, हैबिट है 4 रोटी खाने का, खा गए 6 रोटी, पता ही नहीं चला कितना खा गए। व्हाट डज इट मींस? यू आर इन स्ट्रेस, आप स्ट्रेस में हैं। और या तो भूख ही नहीं लग रही है, भूख ही नहीं लग रही है, खाते थे 4 रोटी, तीनों टाइम मेंटेन करते थे, अब रूटीन डिस्टर्ब हो गया। इट ऑल्सो मीन्स दैट यू आर इन स्ट्रेस, आप तनाव में हैं, अगर खाना ज्यादा भी खा रहे हैं तो भी, अगर खाना कम हो गया है तो भी। एंग्री आउटबर्स्ट, छोटी छोटी चीजों पर गुस्सैल प्रवृत्ति के आप हो जा रहे हैं, कुछ भी बात बच्चे बोल रहे हैं तुरंत डांट के आप उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं, कोई आपसे कुछ बात बोल रहा है तुरंत हाइपर हो जा रहे हैं आप। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट यू आर इन स्ट्रेस। Drug or alcohol misuse in these youngsters, this can be seen easily. When they are in stress, they start using alcoholic drugs लेना स्टार्ट कर देते हैं। आप सोचते हैं कि दवाइयाँ लेकर के हम इस स्ट्रेस को खत्म कर सकते हैं, बट नो, स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है। This is not a disease, it is a lifestyle disease। ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है, आप इसको कोई दवा से खत्म नहीं कर सकते हैं। आप अपने रूटीन से, अपने हैबिट से इस तनाव को, इस स्ट्रेस को आप खत्म कर सकते हैं। सोशल विथड्रॉल, जो व्यक्ति स्ट्रेस में रहेगा, तनाव में रहेगा, वो समाज से भी कटा कटा रहेगा, उसको समाज में रहना अच्छा नहीं लगेगा, वो बिल्कुल अकेला, एकांत पसंद करेगा, अकेलापन उसको महसूस होगा। इफ यू आर फीलिंग दिस टाइप, प्लीज फाइंड आउट दैट यू आर इन स्ट्रेस। एक्सरसाइजिंग लेस, पहले आप मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, एक रूटीन बना हुआ था, लेकिन वो भी छूट गया, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक था वो भी बंद हो चुका है। व्हाट डज इट मीन? यू आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस, आप स्ट्रेस में हैं। नाउ वी विल फाइंड आउट दैट हाउ वी विल क्यूर इट। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो दीज आर द मेजर कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। वी कैन सी रोल एम्बिग्विटी, रोटेटिंग वर्क शिफ्ट। कहीं पर किसी संस्थान में आप देखते होंगे वर्क शिफ्ट्स हैं, आपका टाइमिंग है कि 9 o'clock से 2 o'clock पर वर्क करना है, लेकिन जैसे ही शिफ्ट चेंज किया जाता है, आज 4 बजे शाम में आना है, अब स्ट्रेस में हो गया। अरे क्या हो गया, ये कैसे हो गया? मेरा तो टाइमिंग शिफ्ट जो बना हुआ है फिक्स है, 9 to 2 o'clock का है, अब अचानक से जब शिफ्ट चेंज होता है, यू कम्स इन स्ट्रेस। रोल कॉन्फ्लिक्ट, ऑक्यूपेशनल डिटरमाइंड्स, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन,